सारे बोला हालेलुया। हाँ 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 जी हाँ जी। पापा इस बहन की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि इस बहन को 10 साल से चश्मा लगा हुआ था और इनकी बेटी को 5 साल से चश्मा लगा हुआ था, पर जब लास्ट संडे आपने प्रोफेसी किया कि जिनको चश्मे लगे वो उतरने के लिए जा रहे हैं, इस बहन ने रिसीव किया और इन दोनों के चश्मे उतर चुके हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु। सारे बोला हालेलुया। जय मसीह की पापा जी, सभी को जय मसीह की। पापा जी मैं लुधियाने तो नरिंदरजीत कौर हाँ। मैनू 10 साल हो गए मेरी अखां ते चश्मा लग्या होया सी 2.25 नंबर ते 2.50 दा। सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी नू सी 5 साल तो। ते जदों तुसी प्रोफेसी कर रही सी ऑनलाइन मैं रिसीव की कि जिन्हां दे चश्मे लगे लै रहे ने, मेरी बेटी ने खुद अपना चश्मा तोड़िया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हुण सानू बिल्कुल सही दिख रहा लड़की पापा क्या जी। बना दिया तूने, चश्मे का हाल क्या कर दिया इसका? बेटे अब बिना चश्मे के देख सकती है? हाँ जी। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ पापा जी ठीक है बेटे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ स्क्रीन पर देखें जल्दी से। और इसी समय ऑनलाइन प्रोफेसिव किया आपने और आपके साथ मिरेकल मनी हुआ। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो। जाओ जाओ जाओ, इसके खाली बैंक बैलेंस भर गए। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ बीज बोने से, हाँ बीज बोने से और अनॉइंटिंग वाटर यूज करने से आपके घर में मिरेकल मनी हुआ और स्किन एलर्जी जो सालों साल से थी उससे छुटकारा मिला आपको। तारीफ करो जोर से। जाएं जाएं, शाबाश। आपके भी बैंक बैलेंस भर गए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने ऊपर देखो, बोलो साडा ही पर दे। साडा भी पर हाँ प्रेयर टावर प्रेयर पर इसने फोन किया और सुपरवाइजर की पोस्ट मिल गया है। ये हाथ उठा। सुपरवाइजर की ऑपरेटर की हाँ जी। एग्जाम क्लियर हो गया। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। और स्किन एलर्जी थी, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, वो एलर्जी खत्म होगी। यस शाबाश, तारीफ करो जोर से। जाएं जाएं। हाँ हाँ इधर कर फटाफट। जन्म से पीलिया था बच्चे को और जब आपने प्रोफेसी को रिसीव किया वो पीलिया उड़ गया। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी स्क्रीन पर देखो, अगर किसी को काला पीलिया इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन बोलने वाले फ्री हो रहे हैं। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हाँ हाँ नेक्स्ट। 14 साल के बाद, ओए उंगलियां हटा अपनी ऊपर कर। पॉलिसी की रिकॉर्डिंग करने से, ये क्या है? प्रोफेसी के लिखता कौन है ये? प्रोफेसी को रिसीव करने से 14 साल के बाद आप प्रेग्नेंट हुए हो। आप ही हो वो? हाँ जी। 14 साल के बाद। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। देखो आशीष की बात है कि नहीं चर्च? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस गवाही पर? आपके सामने जिंदा जागता सबूत है कि नहीं मेरी बब्बो? कितना चिर हो गया तनु? 14 साल। 14 साल। कहाँ से आई तू? मैं धर्मपुर हिमाचल से आई हूँ। और तू पहले ही आ जाती मेरे पास। मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी यहाँ पे। मेरी मम्मी को पैरालाइज के अटैक पड़े थे तो मैं उनके साथ आई थी। मम्मी को ठीक कराने आई थी? हाँ जी। और खुद ठीक होगी? हाँ जी। तेरा भला हो जा तेरा। वेरी गुड, तारीफ करो। यीशु मसीह है। हालेलुया। है कि नहीं यीशु मसीह? देखो वो दूसरों को भी सुनता है। और 5 मिनट के बाद गेट बंद कर देना। ये इतनी गाड़ियां झूले ले रही है ना, इनको बंद कर दे थोड़ी देर। हाँ सारे बोला हालेलुया। सुन मेरी बहन इधर तो आ। कहाँ चली गई तू? क्या नाम है बोबो तेरा? किरण। 14 साल थोड़े नहीं होते। हाँ जी। आप प्रेग्नेंट हैं। हाँ जी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आपको क्या चाहिए, बेटा के बेटी? मेरे को बेटा मिल जाए। बेटा? बेटा मिल जाए। प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे को बेटा मिल जाए। और बेटा लेने के बाद फिर उड़न छू? नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, चर्च में आऊंगी। वो मक्का यूं मक्का वो कह रहा था, उसके बाद आता नहीं वो है चंगा होने के बाद। पक्की बता आएगी? अगर चर्च में नहीं आएगी फिर तो मैं प्रभु को बोलता हूँ इसको 14 साल बाद बेटी दे दे। चलो कोई नहीं, दोबारा फिर आएगी। नहीं अगर जो पक्का आएगी फिर तो बेटा दिलाऊंगा। आऊंगी मैं। देख ले। हाँ जी। हाँ जी भाई आएगी है? हाँ जी क्या? चलो हाथ बढ़ाओ इसकी ओर। परमेश्वर इसको बेटे की आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मत घबरा, बेटा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। शुगर भी थी आपको? इस बहन को शुगर भी थी और शुगर से भी परमेश्वर ने चंगाई दिया। ले हैंड प्रे कराने के बाद 6 साल से जो
पथरी थी आपको, स्टोमक का इन्फेक्शन, अच्छा पेट में इन्फेक्शन था, और उसी समय और आइज वीक थी आपकी बेटे की, और उसी समय दोनों बीमारियों से आजाद हो गए आप। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश, जोर से तारीफ करें। ले हैंड, ये बंदा बड़े टाइम से आता है। कहां से आप? चंडीगढ़ से? पुलिस में जॉब करता हूं। अच्छा पुलिस में हो, हाँ मैंने पहचान लिया, पुलिस वाले भी चंगे होते हैं। हालेलुया, जोर से तारीफ करो, शाबाश शाबाश। चलो जी पुलिस वालों के लिए तारीफ कर दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबको जय मसीह की। बस बस सुन लिया तेरी। ले ऊपर कर। ले हैंड प्रे करवाने से 4 साल के बाद नसें जो ब्लॉक थी वो ठीक हुई। अब तेरा बच्चा जो पहले नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं चलता था, वो घसीट घसीट कर अब चलने लगा है। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश। हाँ, प्रोफेसी करने से एलर्जी की प्रॉब्लम थी, प्रोफेसी के बाद वो एलर्जी, सालों साल की एलर्जी वो खत्म होगी। तारीफ करो जोर से, जाएं, शाबाश शाबाश। हाँ, 5 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी इस बहन को, और 4 साल से गले में गांठ थी आपको, और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। धुआं भर करोड़ की गांठें वो। तारीफ करो जोर से। कहाँ से आई तू? मैं अम्बाला शहर से आई हूँ मास्टर जी। अम्बाला शहर से आई? हाँ जी। इतनी बड़ी चंगाई मिली, क्रिसमस से भूल ना जाइए मेरे को। और मेरा पोता भी हुआ। तेरे को पोता भी हुआ? हाँ जी। इसका नंबर नोट कर लो भाई, चलो। रोनी नाम से की गई प्रोफेसी। हाँ, अगर रोनी नाम लेके प्रोफेसी किया था, और 2 साल के बाद घर बनने के लिए जा रहा है, तो 2 साल के बाद इनके घर की आशीष मिल गई है। तारीफ करो, जाएं जाएं जाएं, घर बन गया। उंगलियों का ध्यान रखो। चर्च की मिट्टी उठा के लेगी, और इसकी प्रॉपर्टी सेल होगी, जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। किस किस को मकान बनाना है? स्क्रीन पर हाथ उठा के बताओ, किस किस को मकान चाहिए? सबको चाहिए? यहाँ से मिट्टी उठा कर ले जाना, ज्यादा ना उठाना, मुट्ठी भर के। भाई साहब कच्चा लालच ठीक नहीं, एक चुटकी ले जाना, और जोन सा प्लांट, जोन सी जगह पसंद है, डाल देना यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी लाइव सुन रही थी, तो वो कल मुझे कह रही थी, पापा हमारे लिए कब चर्च से मिट्टी लेकर आओगे? मैं हर संडे भूल जाता हूँ। उसको भी एक प्लांट पसंद है, वो कहती मैंने वहां डालना है। आज याद रखना वॉलंटियर, मेरे घर पहुंचा देना मिट्टी। तारीफ जोर से बोला हालेलुया हालेलुया। हाँ जी सारे बोला हालेलुया। हाँ, ये तो वही है, पिछले संडे है, यहीं पे प्रोफेसी कर रहे थे। आप सब जुड़वा हो क्या? एक जैसे लग रहे हैं सारे, बोला हालेलुया हालेलुया। पिछले संडे की गई प्रोफेसी रिसीव करने के बाद, हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सर आपने प्रोफेसी की थी हाँ। लास्ट संडे कि किसी की फैक्ट्री बंद है तो वो खुलने जा रही है। आज हम उस फैक्ट्री से ब्लेस हुए हैं, वो फैक्ट्री का काम हमारा खुल चुका है। करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सुनो, देखो कितने लोगों ने सुनी थी पिछले संडे ये प्रोफेसी, आगे आए थे कि नहीं? ये पानी तुम्हारे ऊपर जो था मैं फ्री वाला डालता हूँ, उसके फायदा है कि नहीं? ये भी बता दिया करो ना, वो फ्री वाला पानी डाला था पादरी, ऐसे ही बदनाम कर रखा। और सर सुनो, फायदा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आप बैठे हैं, आज परमेश्वर आपके ऊपर मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और पापा जी हमारे बड़े भाई इस चीज में बिलीव नहीं करते थे, आज उन्होंने खुद फोन करके बोला कि ये गवाही जरूर देनी चाहिए, फोन करके स्पेशल बोला है। और खनन का पट्टा भी हमारा खुल चुका है। खनन का पट्टा भी खुल गया, जी। गत्ते की फैक्ट्री भी खुल गई, जी। और याद है मैंने फोन नंबर भी नोट कराया था तुम्हारा। यस यस सर। क्रिसमस आ रहा हमारा। और इधर 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 चर्च भी बन रहा है पास में ना। यस सर। सर हमारी सिस्टर वेट लिफ्टिंग करती है, उनका मसेज पूरा यहाँ से फट चुका था। हाँ हाँ, और आपने प्रेयर किया था, आपने प्रेयर की थी कि अनॉइंटिंग ऑयल ऑन एंड वाटर लगाया, उनका मसेज पूरा ज्वाइंट फिर से जुड़ गया, बिल्कुल दोनों थाई एक जैसे हो गए हैं पहले जैसे। तारीफ करो, हालेलुया। सुनो, ये बहन ऐसी वैसी बहनें नहीं है जितनी खड़ी हैं, ये सब वेट लिफ्टर हैं। ये 5 औरतों को कल नहीं उठा दें, सुन रहे हो? ये वेट लिफ्टर हैं, जीत के आई हुई हैं, अभी ये बाहर फॉरेन में खेलने जा रही है। कहाँ जा रही है? हाँ, जय यीशु मसीह की सबको। मैं जसविंदर कौर। मेरी बात सुनो, ये भी वेट लिफ्टर है, ये भी वेट लिफ्टर है। अभी कहाँ जा रहे हो, कौन से देश में खेल? इंडोनेशिया में। माइक बोल। सर इंडोनेशिया हम लोग जा रहे हैं एशियन चैंपियनशिप में 63 बॉडी वेट में एंड 72 केजी बॉडी वेट में। संतोष कौर एंड जसविंदर कौर। इधर आप, कौन सर? इधर
दौड़ गया। इंडोनेशिया हमारा बॉन्सर भी लेके जाएगी तू। हमारे बॉन्सर को भी लेके जाना भाई। यस आमीन। ये हमारी बॉन्सर है, यहाँ खड़ी हो जाना। Yes. इंडोनेशिया के धूम मचा देगी ये। और बोलो सर हालेलुया। हालेलुया। और हमारा बॉन्सर को दिखा दे स्क्रीन पे। हाँ, चलो उधर खड़ी है उनकी लाइन में। इंडोनेशिया वेट लिफ्टर एक और बॉन्सर जाएगी अब यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और चाइना को हराना उसके लिए मेरे पास एक और है अंबाले वाली, आई नहीं अभी वो। सारे बोला हालेलुया। सर मेरा नाम बेबी कौर है। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करी काफी साल से सर, 3-4 साल हो गए, नहीं हो पा रहा। 3-4 नंबर से हर बार रह जाती हूँ। फिजिकल हर चीज में क्लियर आती हूँ बट हो नहीं पाता सर। अच्छा नौकरी लगवानी है, उसके लिए हम वो ले हैंड करेंगे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बरकतें दे रहे हैं, शाबाश, चिंता न करो, तारीफ करें जोर से। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। सब इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और प्रेयर में शामिल होंगे, दुआ करेंगे पास्टर शो के साथ वचन के लिए। हाँ जल्दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन आज की गवाहियों के लिए मेरे परमेश्वर आपने अपने लोगों के जीवन में पिता सच में पिता बड़े बड़े मौत से करे मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार किए पिता। अपने दास को पिता कशोला बना के इस्तेमाल किया खुदावन, हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और खुदावन जो आज कलाम खुले तो मेरे प्रभु जी स्वर्ग खुलने पाए खुदावन। आपके कलाम के द्वारा मेरे प्रभु जी लोग अपनी चंगाइयों को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को देखने पाए पिता। हर एक जकड़े आजाद हो जाए पिता वचन के द्वारा। और मेरे पिता सचमुच आज तू अपने दास को कशोला इस्तेमाल कर बनाकर पिता। और खुदावन मेरे परमेश्वर तेरा दास नहीं पिता, तेरा आत्मा बोलने वाला हो मेरे प्रभु तेरे दास के मुंह के द्वारा। और खुदावन सब जब पिता प्रचार हो मेरे पिता, जब तेरा वचन सुनाया जाए तो मेरे प्रभु स्वर्ग खुलने पाए मेरे परमेश्वर। लोग चंगे हो जाए मेरे पिता, आजाद हो जाए। हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिप्रेशन, हर एक शराब इनकी लाइफ से जाने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हर एक शराब इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह। तेरा वचन जब खुले तो मेरे प्रभु लोग अपने बिस्तरों से खड़े हो जाएं खुदावन। जो पिता कोई बीमार है, लाचार है मेरे प्रभु, पैरालाइज है, वो आजाद हो जाएं पिता। बोलो आमीन। यीशु के नाम आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से स्वागत करें परमेश्वर का, हालेलुया। उसके वचन का। बाइबल में लिखा, बाइबल में लिखा, इसको पीछे कर यार थोड़ा सा, इसको बेंच को पीछे कर, बेंच पीछे कर फटाफट। बाइबल में लिखा कि जब भी तुम परमेश्वर के कलाम को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने हृदय को कठोर न करो। आज जितने लोग अपने हृदय को खोल रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में आशीषों को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम जल्दी से रोमियो की पुस्तक 10:17 देखेंगे। जल्दी से रोमियो की पुस्तक 10:17। हाँ जी 17 जल्दी देखेंगे। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके विश्वास, सुनना आपके विश्वास को दर्शाता है। कितने लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे, तो पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो उसकी ओर ध्यान करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब वचन का प्रकाश खुलता है तो परमेश्वर की मुट्ठी स्वर्ग से खुलती है अपने लोगों को बरकतें देने के लिए। अगर आज आपने जब बाइबल खोली है, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए सुनकर जाना, परमेश्वर आप अपना मन आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लिखा स्क्रीन पर देखें, कह रहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार लोग विश्वास नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना क्या है। कह रहा कि जब आप लिसनिंग करते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आज आपके बंधन तोड़ने वाला। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग विश्वास से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आज कहूं अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे छू ले। आप जब सुन रहे हैं इस बात को, परमेश्वर आज आपकी स्टोरियां बदलने वाला, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है, हर एक चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों के लिए चमत्कार करता है मेरा परमेश्वर जो लोग कह रहे परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। जब आप यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये सुनना है आपको। परमेश्वर आज रात आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है, आज रात आपकी स्टोरियां बदलने वाला है।
यहाँ पर मुसीबतें लोगों के घर क्यों आती हैं, क्यों लोगों के घर तबाह हो जाते हैं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते वो फैमिलियां तबाह हो जाती हैं। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो फैमिलियां, वो रिश्ते आज तबाह नहीं होंगे, आज आबाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का प्लान है। कह रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे नजदीक आ जा। आज बोलो, परमेश्वर मेरे नजदीक आ जा। जब हम पहला शमूएल उसका 3:10 पढ़ते, लिखा, बाइबल बता रही है इस बात के लिए, हाँ पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। कोई 3:10 में, उससे पहले परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, और उसने इसलिए बनाया था इंसान को कि इंसान मेरी सुना करेगा, ये मेरे से पूछा करेगा। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने हवा को बनाया, और हवा को बनाने के बाद उसने ये विचार किया कि ये मेरी आवाज को सुनेंगे, ये मेरे पास आएंगे और ये मेरे से पूछेंगे, डैडी मैं लेफ्ट में जाऊं, डैडी मैं राइट में जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं सेवकाई किधर स्टार्ट करूं, मैं बिजनेस किधर स्टार्ट करूं। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनने वाला है। हालेलुया। बहुत लोगों के बिजनेस क्यों तबाह हो जाते हैं? क्योंकि वो सुबह उठने से पहले वो ना कह परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो इसका मतलब जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप परमेश्वर की सुनते हैं। एक जगह आदम और हव्वा को बाग में रखने के बाद परमेश्वर बोलता है, कह रहा, आदम तू कहां है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये कि परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, आदम तू कहां है? आदम बोलता है, मैं अभी रजाई में हूं, ठंड लग रही है। आपसे भी पूछता है कई बार, हाँ मेरे बेटे तू कहां पर है? पापा मैं अभी जो है ना सपने में क्रिकेट मैच खेल रहा हूं। आपसे पूछ रहे परमेश्वर, कह रहा आप कहां हैं? कह रहा कि परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपकी नींद आपको सुनने नहीं देती। ये शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने लोग अपने आनंद को मार कर यीशु मसीह के पीछे आए हैं, आज पवित्र आत्मा उनकी स्वर्ग से सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले। आज का वचन मैं कह रहा हूं सुनने के बाद मैं कह रहा हूं आपकी नींद आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। याद रखना, आज परमेश्वर आपके ऊपर से उस भारीपन को तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उन शराबों कर्जों को तोड़ने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हाँ हाँ हाँ, सुनेंगे सुनेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, हाँ, और पहले के समान पुकारा, हाँ हाँ, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं आपको सुना रहा हूं कि पहले परमेश्वर आदम को बनाने के टाइम में आया, आदम को बोलता है, आदम तू कहां है? लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो सही, लेकिन उसने मना किया था कि बेटे तू ये फल तोड़कर नहीं खाना, और उसने वो काम कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन सुनना आपका घर जाकर चेक होना है, सुनना कि आपका आपके बिजनेस में जाकर चेक होना है कि आप यहाँ सुनकर जाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, या विचार करना पाप है, गुस्सा करना पाप है। लेकिन थोड़े दिन के बाद आप क्या करते हैं? जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं और वहां पर गुस्सा करते हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के सुनने में को ठुकरा दिया। यहाँ पर आदम ने यही तो गलती किया। आज उसका बिजनेस, मैं कह रहा हूं कि उसका घर कैसे तबाह हो गया। कह रहा है कि वो प्रार्थना करने वाला बंदा था, परमेश्वर की सुनने वाला था, बाइबल पढ़ने वाला बंदा, उसके हुक्म को मानने वाला बंदा, लेकिन फिर भी उसका एक बच्चा मर्डर हो गया। उसका किसने मर्डर कर दिया? उसी के भाई ने मर्डर कर दिया। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि उसी के बेटे ने उसका मर्डर कर दिया, अपने भाई का मर्डर कर दिया। आज वो फैमिलियां तबाह हो रही हैं। कह रहा जो परमेश्वर की नहीं सुनता, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की वो लोग सुनते हैं। अगर आप चर्च के अंदर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लोग हैं वो सुनकर आए हैं परमेश्वर की, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है, कह रहा है जितने विश्राम दिन को पवित्र करके मनाने के लिए आएंगे, कहता है कि वो मेरी सुनते हैं और मैं उनकी सुनूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप जब यहाँ पर आए हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मूसा लिख ले और इजराइलियों को बोल दे, कह रहा 6 दिन काम करना, लेकिन 7वें दिन कह रहा मेरी सुनना। कह रहा तुम, कह रहा जितने लोग विश्राम दिन में पवित्र करके परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आएंगे, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप यहाँ 5 मिनट खड़े होकर जाओ, पवित्र आत्मा अगले 15 मिनट में आपके घर मिराइकल पैदा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए एक पौधा मिराइकल बनकर बाहर आ रहा है, ताड़ी बजाने वालों के लिए बाहर आ रहा है। आमीन। आदम को कहा, लेकिन आदम ये गलती कर गया, इसलिए उसकी फैमिली तबाह होगी और परमेश्वर ने उठाकर उसको उस बाग में से बाहर फेंक दिया।
आज उस बाग में से बाहर फेंक दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपने दादे परदादों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना कि यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया, नहीं सुना। मेरे भी परिवार के लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आज आपने सुन लिया है, लेकिन आज बेशक चाहे आपका परिवार कहीं पर भी है, बाहर आदम की नगरी से बाहर है, मैं कह रहा हूं उस बाग के, उस आदम की वाटिका से बाहर होगा, लेकिन आज जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरा परमेश्वर उन्हें उठाकर फिर से वो आदम के बाग में लेकर आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में वो फिर से वापिस आने वाले हैं। जो आपने खो दिया है आपका वापिस आएगा, जो अब तक नहीं मिला वो मिलेगा, वो आशीर्वाद में बदलेगा। बस आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं आदम वाली गलती नहीं करूंगा। मैं आज से अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि परमेश्वर की सुनना है। वो बोलता है बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, दान देना है तो देना है, प्रार्थना करना है तो करना है। मैं अपना जीवन ऐसा बिताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है ऐसे बच्चों का, ऐसे परिवार के लोगों का। यहाँ पर शमूएल को भी कहा परमेश्वर ने, और जब आवाज लगाई तो उसी समय बोलता है कि शमूएल तू कहाँ है। उसको बोलता है, फिर बोलता है तू कहाँ है। पहले आदम को बोल रहा था। इसका मतलब परमेश्वर को पसंद नहीं आता जब कोई करे कोई व्यक्ति तो परमेश्वर चेंज कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने चेंज कर लिया, ठान लिया। बोलता है मैं तो अब एक ऐसा प्रॉफिट पैदा करूंगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उसने शमूएल को आवाज लगाई। हो सकता है कि अगर आज आपके रिश्तेदार आपकी नहीं सुन रहे होंगे, आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे होंगे, आपके परिवार के लोग आपकी नहीं सुन रहे होंगे, आपके बिजनेसमैन आपकी फैक्ट्रियों में आपकी कोई नहीं सुन रहा होगा आपको, क्योंकि गलत नजर से देख रहे होंगे। लेकिन याद रखना आप परमेश्वर के कलाम को सुनकर जा रहे हो। आप जब हर संडे यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हो, सुन रहे हो, याद रखना कि वो लोग भी आपकी सुनने वाले हैं आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी तरफ नहीं देख रहा, जो आपको इग्नोर कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो फिर से आपको गौर करने वाला आपकी तरफ यीशु मसीह के नाम में। आज से हर हफ्ता हर ब्लेसिंग हर चीजें आपकी फेवर करने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फेवर में होगा आज के बाद। क्यों? क्योंकि तुम कलाम की सुन रहे हो। परमेश्वर ने कहा आदम अपनी पत्नी को बोल दे कि आज से तुम मेरी माना कर। जितने लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं वो सुनते हैं परमेश्वर की। बोला हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को मानकर आए हैं तो याद रखना कि मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग के सिंहासन से उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। शमूएल को कहा शमूएल तू कहाँ है? शमूएल बोलता है कह रहा पिता मैं यहाँ हूँ। आप प्रार्थना रूम में सुबह उठते हैं नहीं बताते परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं कहाँ हूँ। आप एक सीक्रेट इसको जान लो। जितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं लिख सकते हैं डायरी में। वो ऐसा बोला करें सुबह उठने के लिए कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, अपने रूम में हूँ, मैं चंडीगढ़ में अपने रूम में बैठा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ हूँ और मैं तैयार हूँ। 2 बातें बोलनी है आपने। परमेश्वर ने जब इसको चुना सिर्फ इसका एक टेस्ट था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं देखता हूं इसका टेस्ट लूंगा। इसकी मां को बोला तू मेरी सुनेगी? बोलती है सुनूंगी। जब ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था इसकी मां को बोला था, हन्ना को बोला था, बांझ थी हन्ना, बच्चा नहीं था उसके पास। और उस समय में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए चर्च के अंदर आती थी, रोती थी और गिड़गिड़ाती थी, बोलती थी परमेश्वर तू मेरी क्यों नहीं सुनता। आज हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है कि आपके पास बिजनेस ना हो सकता है आपके पास एक अच्छी नौकरी ना हो सकता है कि आपके पास कह रहा है कि आज कुछ भी ना हो और आप झोपड़ी में सो रहे हो, लेकिन आज अगर परमेश्वर की सुनकर जाओगे, आज उसकी मान कर जाओगे, मैं कह रहा हूं कि आज झोपड़ी से बंगले में आओगे। सुन लेना, रिसीव कर लेना इसको। आज मैं कह रहा हूं भले आपकी कोई रिपोर्ट सुने ना सुने, कोई इंजेक्शन कोई डॉक्टर आपकी सुने ना सुने, लेकिन मेरा खुदा आज आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसकी मां ने रोई और गिड़गिड़ाई। हन्ना वहां पर रोती और गिड़गिड़ाती और बोलती है आसमान के खुदा कि मैं हमेशा तेरी सुना करूंगी, जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगी, तू मुझे एक औलाद दे दे। और परमेश्वर ने कहा सुन मैं तुझे औलाद दे दूंगा, लेकिन मेरी मानने के लिए तैयार है? बोलती है हाँ मानने के लिए तैयार हूँ। बोलती है कह उसके बाल कभी ना कटाना, उसको दारू ना पीने देना, उसकी दाढ़ी पर उस तरह ना फिरने देना। बोलती है कि पापा जैसे तू कहेगा वैसे करूंगी। बोलती है और बोलता है जब वो पैदा हो जाए तब उसको पैदा होने के बाद दूध पिलाने के बाद अगले साल मेरे ये घर पर छोड़ देना।
हो सकता था, पूछ सकती थी हन्ना कि अरे 30 साल से बच्चा नहीं है, अरे परमेश्वर आज बच्चा दे दिया, अगले साल वापस ले लिया, ये कैसे हो सकता है परमेश्वर? लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इसने कहा मैंने तेरी सुन लिया है, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी मैं आज ऐसे लोगों को देख रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है, मरियम को डांटा, एक जगह बोलता है करा जैसा करा मैं कहूं वैसा कर, और मरियम ने जाकर अपने चेलों को सिखाया, बोलता है जैसा वो कहे वैसा करना, जैसा तुम कहोगे वैसा मेरा खुदा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज मिरेकल देखना है दोस्तों, तो आज आपको ऐसा करना है। कह कि अगर आज तक आपको परमेश्वर ने आज तक बाइबल ने जैसा कहा है आपने वैसा किया है, आपको कहा चर्च आना आप चर्च आए, आपने बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ने के लिए आए, लेकिन परमेश्वर आज मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है इन लोगों को बोल दे जो मेरी सुनते आए अब तक, उनको कह दे कि जैसा मैं कहता आया वैसा तुम करते आए, लेकिन ना 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 आज वैसा नहीं होगा। बोलता है कि आज ऐसा होगा जैसा तुम कहोगे वैसा करेगा खुदा आज। हालेलुया हालेलुया। हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी सुना करूंगा, मैं तेरी माना करूंगा, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वो करूंगा। एक दिन मेरा परमेश्वर कहने वाला है जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा तेरे लिए आज। हालेलुया। ऐसा तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? आप अगर ऐसा चाहते हैं, अगर आप 1 साल परमेश्वर के पीछे चलते हैं, एक दिन मेरा परमेश्वर आपके पीछे चलने वाला है। वो कहने वाला है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, बोल तू कहे जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा आज मेरा परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। हन्ना ने कहा परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी, और हन्ना 1 साल के बाद मंदिर में ले आई और उसको मंदिर में छोड़कर चली गई, और रोती और आंसू नहीं थे उसके। बोलती है लोग मुझे चिढ़ाते थे तू बांझ है, बच्चा नहीं कर सकती। बोलती है करी बस बच्चा दे दे, करी मैं इनको दिखा दूंगी मेरी कोख खराब नहीं हुई है, मेरा परमेश्वर अभी खराब नहीं हुआ है। याद रखना, अगर आपको कोई परमेश्वर के बारे में बोल रहा है या आपके बारे में बोल रहा है, आप नेगेटिव मत हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, तेरा बच्चा ये अफसर नहीं बन सकता, तू हो सकता है कि आप मोची हो सकता है कोई गरीब हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, लेकिन याद रखना अगर आज आप खुदा की सुनकर जाएंगे, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ। मुझसे मांग करा मैं तुझे देश देश जाति जाति की धन संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा। बोलता है भजन संहिता 3 बोलती है मेरे से मांग कर जाना। कहता सुन लो, कहता अगर आज मेरी सुनोगे। इस औरत ने कहा परमेश्वर मैं अपना बच्चा दान करती हूँ, और उसी समय दान कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया और परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्रॉफिट बना दिया। एक दिन आवाज लगाई, बोलता है ली तू मेरी सुनेगा कि नहीं? बोलता है पापा मुझे पुकार, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग कह रहे यहाँ पर आकर तैयार होते हैं, लेकिन सुन लेना विश्वासी लोग जब घर से तैयार होकर आते हैं, हफ्ते के 1 दिन फास्टिंग कर आते हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज उनकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप सुनो, यस आप सुनो, यही परमेश्वर है। अगर आप तैयार होकर आए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप तैयार होकर आए हैं। आपने सुना है कितनी बार वचन में कि उपवास करना। अगर आप तैयार होकर आए हैं, घर पर 1 दिन हफ्ते में उपवास करके आए हैं, मेरा खुदा आज तुम्हारी सुनने वाला। जैसा तू कहेगी, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगा, अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगी वैसा करेगा मेरा खुदा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुनकर जाना और मान कर जाना। आज परमेश्वर आपको सुनाने के लिए आया है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग समस्या में चले जाते हैं। हन्ना ने परमेश्वर की सुना, उसका बच्चे जैसा कोई प्रॉफिट आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि संसार के अंदर सबसे आशीषित प्रॉफिट रहा शमूएल। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के वचनों का आदर करने लगेंगे, उसकी बातों को मानने लगेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में एक फेमस बच्चा पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बूढ़े हैं, मैं कह रहा हूं उसी बच्चे को परमेश्वर फेमस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक परिस्थितियां बदलने वाला है। आपको तैयार रहना है परमेश्वर के लिए। जैसे यहां पर इसने कहा, बोलता मैं तैयार हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। अपने पड़ोसी को बोलो 1 लाख रुपए दे दे, क्रिसमस आ रहा है, तैयार हो? पापा इसके अलावा कुछ भी मांग लेना, तैयार हो? हन्ना से यही मांगा। हन्ना को कहा, हन्ना को क्या देगी? कह रहे जो तू कहेगी। हालेलुया, जो तू कहेगा। परमेश्वर ने, सुन रहे हो कि नहीं, परमेश्वर भेंट मांगता था, भेंट देते थे लोग। अयूब को बोला मेरी सुनेगा? अयूब बोलता है सुनूंगा। अपने दोस्तों से बहुत बड़ा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि अयूब के पैसों पर ऐश करते थे उसके दोस्त।
अय्यूब इतना धनी था यूरोप के अंदर, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता आया, परमेश्वर की मानता आया। सुबह उठता था 5 बजे 4 बजे भोर के समय और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए जाता था मंदिर के अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के आज ऐसे लोग जो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, सालों साल से क्रिश्चियन है, माँ बोलती है उठ जा 4 बज गए, लेकिन बोलता नहीं मम्मी अभी तो मैं नहीं उठूंगा, अभी तो मैं सोऊंगा, अगले दिन उठूंगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसी फैमिलियां जल्दी तबाह होने वाली हैं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? शैतान उन लोगों का पीछा करता है जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, लेकिन जो लोग परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं और अपने दिमाग में फैसला लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आप कैसे ही कर्जे से फाइट लड़ रहे होंगे, आज आप बीमारियों से फाइट लड़ रहे होंगे, लेकिन आज मेरा खुदा आपकी फाइट लड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको जंग जिताने वाला मेरा खुदा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी फाइट लड़। आपकी फाइट परमेश्वर लड़ेगा। क्या रोज रोज आप फाइट लड़ रहे हो? आप जा रहे हो डॉक्टर की दुकान पर, आप जा रहे हो कमाने के लिए, आप जा रहे हो। मेरी बात सुनो, परमेश्वर बोलता है मेरे साथ बैठ जा, कह रहा प्रार्थना में बैठ जा, कह रहा जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं, कह रहा तेरे दाएं मेरे दाहिनी ओर बैठ जा। कहता कि याद रखना परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज जितने मेरी सुनेंगे मैं उनकी सुनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट की मां ने, हन्ना ने इस परमेश्वर की सुना, प्रॉफिट ने परमेश्वर की सुना, लेकिन बहुत लोग कह रहे कि मानते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर आज आप सुन रहे हैं और मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात किसी ना किसी के घर तो आने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये दिसंबर आपके लिए आशीष का कारण होगा चर्च। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था और वो राजा था, और वो राजा बनने के बाद वो अपने सेनापति के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा था। और जब वो शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो उस समय में उसने जाकर बोलता है वो सेनापति से पूछता था, उसकी सुनता था। किसकी सुनता था? सेनापति की। राजा सेनापति की सुनता था, तीर हाथ में, कलाम हाथ में, और बोलता था कह रहा बोल किधर तीर मारूं। राजा बोलता है, सेनापति को पूछता है, सेनापति बोलता है लेफ्ट मार दे, वो उधर लेफ्ट लगाता था। अगले दिन शिकार पकड़ के लाते थे। लेकिन एक दिन फिर वो गए और उसने पूछा, बोलता है कह रहा सेनापति आज किधर तीर मारूं? बोलता राइट में मार दे। उसने सेनापति की सुनकर जिस दिन राइट में तीर मारने लगा, एक शेर ने आकर उसका अंगूठा खा लिया, और उसी समय जब अंगूठा खा लिया बोलता कह रहा बे तूने कहा था इधर तीर मार, और मेरा अंगूठा चला गया। लेकिन उसी समय वो सेनापति बोलता है, कह रहा है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कोई भले के लिए किया है तेरा अंगूठा। बोलता है बे मेरा अंगूठा चला गया, तू कह रहा है कोई भलाई के लिए चला गया। उसने उठाकर सेनापति को जेल में बंद कर दिया। और एक दिन कह रहा वो फिर अगले दिन शिकार करने के लिए गया। जिस दिन वो शिकार करने के लिए गया तो उसी समय क्या हो रहा था कि वो जैसे ही तीर मारने लगा, उसी समय क्या हो गया, किसकी सुन रहा था? एक और नया सेनापति रख लिया, उसकी सुन रहा था, फिर तीर मारने लगा। लेकिन उसी समय वहां पर जब वो तीर मार रहा था तो आदिवासी वहां से निकल कर आ गए और उन्होंने उस राजा को घेर लिया और ऐसे बांध दिया राजा को, और उसी समय राजा को यहाँ पर बांध दिया और राजा को हाथ ऊपर कर दिए। और उसी समय आपको पता है आदिवासी, कितने लोगों ने देखे आदिवासी? देखे हैं कि नहीं फिल्मों में? और आदिवासी क्या कर रहे थे? तीर लेके कर रहे थे हू लला अल्लाह, राजा को डरा रहे थे। वो मारने से पहले बंदे को खूब डराते हैं, बोलते हू लला अल्लाह। राजा तो डर गया, भाई साहब हालेलुया तो सुना है, ये पता नहीं हू लला अल्लाह कौन आगे। लेकिन यहाँ पर डर गया, यहाँ बांध रखा उसको, और उसी समय सोच रहा है कहता आज तो मेरी मौत आ गई बेटे। और उसी समय क्यों? उस समय खुदा को याद कर रहा है, बोलता है कि खुदा मैंने तेरी आज तक नहीं सुना। तू कहता है प्रार्थना करके घर से निकलना, मैंने कभी तुझे याद नहीं किया, मुझे माफ कर दे। अरे उस समय तो ऊपर वाला याद आ गया, लेकिन उस समय में और वो आदिवासी क्या कर रहे थे? उसी समय फिर कर रहे थे ऊ ला ला, और राजा कह रहा था मार भी दो यार, कह रहे डराई जा रहे हो, लेकिन डराई जा रहे, चक्कर काटी जा रहे उसके, मार नहीं रहे। और उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद दो गुटमुट करने लगे, कनाफुसी करने लगे, और उसी समय पता नहीं उनकी भाषा क्या थी, और उसी समय वो क्या भाषा कर रहे थे वो देख रहा था। कह रहा है ये क्या हो रहा है? वो उसके हाथ की तरफ देख रहे थे। कह रहे इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, इस हाथ में 4 उंगलियां, अंगूठा कहाँ है इसका? कह रहे कि सुनो एक बात सुनना, कि यहाँ पर उन्होंने उसका अंगूठा देखकर, डिफेक्टेड पीस देखकर उसको छोड़ दिया। बोलते कह रहे इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो कह रहे अपने भगवान को कह रहे डिफेक्टेड पीस कभी नहीं चढ़ाते। कह रहे वो गंदी भेंट, टूटी भेंट कभी नहीं चढ़ाते। यहाँ पे 10 का नोट फटा होता है, जान दे कहीं नहीं चलता, प्रॉफिट बजिंदर में चलता है, मिनिस्ट्री में। यहाँ करे जहाँ नहीं चलता 500 का नोट बंद हो गया है। फिर मैंने देखा भाई साहब इतने नोट कहाँ, जहाँ नहीं चलता वहां चलता है, यहाँ डाल देते हैं।
लेकिन यहाँ पर अरे आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, समझदार है, उनको भी पता है ऊपर वाला कह रहा डिफेक्टेड कपड़े, डिफेक्टेड जूते, डिफेक्टेड पीस, डिफेक्टेड मुर्गे, डिफेक्टेड नोट नहीं लेता, वो डिफेक्टेड इंसान को नहीं लेता। यहाँ पर वो डिफेक्टेड था, हालेलुया, डिफेक्टेड था, छोड़ दिया उसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आज आपकी किसी ने सुनी है, ये नहीं सुनी है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आज डिफेक्टेड पीस को पास करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये राजा डिफेक्टेड हो गया था, अपने आप को कमजोर समझ रहा था, लेकिन उसके बाद सीधा सेनापति के पास गया, उसको आजाद किया। बोलता है खरा यार, खरा तेरी मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो राजा का जो सेनापति था वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछता था इधर तीर मार, इधर तीर मार। मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी समय उसको याद आई कि तू सही करा था कि परमेश्वर ने कोई भलाई के लिए मेरा अंगूठा ले लिया। कहता अगर ये मेरा अंगूठा होता तो आज मैं जिंदा ना होता। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आज अगर आप चर्च में आए हैं, अगर आप डिफेक्टेड ना होते तो यहाँ चर्च में नहीं आने वाले थे। अगर आप डिफेक्टेड ना होते, कोई किडनी खराब है, कोई हार्ट खराब है, कोई सर के बाल उड़ गए हैं, अरे कोई गंजा हो गया है, अरे किसी का जबाड़ा नहीं है, अरे किसी की आंख नहीं है, कानी है, अगर आज गूंगा है, बहरा है, टूंडा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये डिफेक्टेड पीस सारे भेज दिए यहाँ पे। थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी मैं भी डिफेक्टेड था, नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद मैं कह रहा हूँ वो डिफेक्टेड पीस ठीक हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने पुराने हैं सबके सब नए होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज खुदा की सुनने को आज आपने फैसला कर लिया है, उसकी मानने का फैसला कर लिया है, मैं कह रहा हूँ खुदा कह रहा है, यायर के पास आया, बोलता है इनकी सुनेगा कि मेरी सुनेगा। एक आदमी आया और बोलता है यायर कह रहा तेरी बेटी तो मर गई है, तू यायर अरे यीशु मसीह को किस लिए ले जा रहा है? बोलता है मैंने सुना है यीशु मसीह किसी मरे हुए बच्चे पर भी हाथ रखता है, वो जिंदा हो जाता है। बोलता है अरे क्या करेगा अब जाकर? कह रहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो सरदार, वो यायर तो आराधनालयों का सरदार था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, अरे बड़ी जात थी उसकी, लेकिन इस समय तो वो बड़े जात को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूलकर यीशु के चरणों में गिर गया है। बोलता है अरे आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तक कह रहा मैंने रिश्तेदारों की सुना, परिवारों की सुना, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं अपने खुदा की सुनूंगा। वो मर गई है तो क्या हो गया, वो जिंदी भी कर देगा आज। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने हाथ रखा और वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आज ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपकी सुने और अनसुनी कर दे। पवित्र आत्मा बोलती है, बोलता है भजन संहिता के अंदर कि वो प्रार्थना कर लाचारों की ओर मुंह करता है, वो लाचारों की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, उनकी सुनता है। अगर आज आप लाचार हैं, अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप खुदा से ये कह रहे हैं हन्ना की तरह कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा, जैसा तेरी बाइबल कहेगी, जैसा पादरी कहेगा मैं वैसा करूंगा। मेरा परमेश्वर करेगा, इससे कह दे कि सूबेदार जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा आज तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आज अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगा वैसा होगा आज। अगर तू आज परमेश्वर के कलाम पर चलता है तो आज परमेश्वर वैसा करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि इसहाक ने यिर्मयाह 29:11 में सुनो, परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया है। हाँ हाँ, पढ़ेंगे यिर्मयाह 29:11 में देखो क्या लिखा। कह रहा मेरे सुनने वाले और मानने वालों के लिए कह रहा एक योजना परमेश्वर ने तैयार कर रखी है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं इसका मतलब कोई भलाई है। अगर आप बीमार ना होते तो इस चर्च में कभी ना आते, अगर आप डिफेक्टेड ना होते, आप अपने आप को दोष ना दो, आप अपने आप को कमजोरी को कहते कि आप निराश ना हो। मैं कह रहा हूं कि आप निराश होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आज के बाद कह रहा कि आपकी प्रमोशन होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आज मैं कह रहा हूं स्वर्ग से बड़ा विस्फोट होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही की हैं। क्या लिखा? कह रहा स्क्रीन पर देखो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, उसकी आवाज है ये। कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कह रहा वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मेरी बात को सुनना, अगर आज
आसमान का खुदा कह रहा है, आज रब कह रहा है कि शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, कह रहा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, फास्टिंग करना, दशमांश देना। कह रहा है कि अगर तू मान रहा है, कह रहा है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, पूरी। सुनकर जाना, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अकाल के दिनों में इसहाक के घर पर जब अकाल पड़ा तो उसी समय इसहाक ने परमेश्वर की सुना और जितने भी थे सबके सब वहां से भाग गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपने अगर किसी की सुनी है या नहीं सुनी है, आप अपना बिजनेस खोलने के लिए आते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन दाऊद का एक स्टाइल था, दाऊद 66 लड़ाइयां क्यों जीता? क्योंकि वो जब भी लड़ाई करने के लिए जाता था परमेश्वर से पूछता था। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने बच्चों के ऊपर बिजनेस में पैसा लगा दिया है, आपने किसी शेयर मार्केट में लगा दिया है, आप डूब रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर आप प्रार्थना करके लगाएंगे, मैं कह रहा हूं वो डूबने वाले बाहर आएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर आएंगे फिर से, ऐसे नहीं खुलता। गत्ते फैक्ट्री वाली आई थी कि नहीं आई थी? अभी यहाँ पर एक और फैक्ट्री थी, इसकी रेते बजरे की कौन सी फैक्ट्री है, लेकिन ये बोल रही थी डूब रही हूं मैं। आप यहाँ संडे गवाह इस बात के लिए, मैंने यहाँ पर लाइव बंद करा के इनके लिए प्रोफेसी किया था और एक और आदमी यहाँ पर खड़ा था, आज वो जलंधर ताजपुर में गवाही देकर गया। बोलता है कि मेरा 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया, मुझे 40 लाख रुपए मिले हैं। कब? कहता पिछले संडे के बाद। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सुनता है। लोग यहाँ आते हैं केरला से, बॉम्बे से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा, पंजाब से, कहां से लोग नहीं आते, वो जानते हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर की सुनता है। याद रखना कि अगर मैं उसकी मानता हूं तो परमेश्वर मेरी सुनता है। अगर आज आप मेरे खुदा की मान कर जा रहे हैं, इस बाइबल को मान कर जा रहे हैं, याद रखना कि मैं आज अपने खुदा को तुम्हारी फेवर में करवाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बिजनेस उठेंगे, तुम्हारे बच्चे उठेंगे, आज फ्लॉप नहीं होंगे। यहाँ पर बाइबल बोलती है नूह के जीवन से देखो, नूह सुनता आया। अरे नूह को परमेश्वर ने कहा कह कि जो पाप करेगा वो मर जाएगा। नूह तू पाप नहीं करना और एक किश्ती तैयार करना। और नूह को उस समय परमेश्वर ने कहा कह रहा तू अपने घर में कह रहा शेर, चीते, भालू सारे ले जाना। हो सकता था उसकी पत्नी झगड़ पड़ती। अपने पड़ोसी को बोलो, आदमी लोगों को बोल रहा हूं, जाओ अपने घर में आज अपनी पत्नी को गिफ्ट देना, शेर, भालू, चीता ले जाओ। आप अगर अपनी पत्नी के लिए, आदमी लोग अगर अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट ले आए, उसकी सालगिरह पे के लिए शेर, ये ले चीता, ये ले भालू, लड़ाई हो जाएगी भाई साहब कि तेरा भला हो जाए। पहले ही मुझे मारने की सोच रहा है, पहले ही मेरे से जलता है, कब मरे ये, है ना। शेर, चीता, भालू, अरे ये लेकर गया नूह अपनी पत्नी के पास। अरे उनकी पत्नी पति में लड़ाई होनी चाहिए थी कि नहीं? अरे भाई साहब अगर आपका पति आपके लिए गिफ्ट में शेर, भालू ले आए, हाँ जी, और तो हवा बोलो, लड़ोगी कि नहीं? अच्छा छोटा सा पिल्ला ले आता है तो जीने नहीं देती आदमियों को तुम। घर में कुत्ता ले आता है तो सारा दिन लड़ती हो। कुत्ता क्या, इसकी लैट्रिन कौन उठाएगा, छी कहां ले आया, इसको कौन बाथरूम में लेके जाएगा, छी कहां ले आया। कुत्ते को लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, माँ बाप लेकर आते हैं तो आप झगड़ते हैं कि नहीं? अरे जिस दिन शेर आ जाएगा ना भाई साहब उसका बाथरूम, उसकी जो गंद फैलाता ना भालू, छी 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 गंदा, आपकी लड़ाइयां और बढ़ जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे यहाँ पर नूह, परमेश्वर ने कहा नूह तेरी पत्नी नाराज हो, तेरे बच्चे नाराज हो, मुझे नहीं पता, मेरे शेर को लेके जा अपने घर में, मेरे भालू को लेके जा मेरे घर में। कहता अच्छा परमेश्वर तेरी सुनूंगा, पत्नी मारेगी पर चल चल। बेचारा पता नहीं कैसे डरता डरता अपनी पत्नी के पास ले गया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के पति ऐसे हैं, पहले के पति ऐसे होते थे, मुझे ऐसे होती थी और एक मुझे ऐसे घुसते थे घर में, ऐसे घुसते थे। एक आदमी मेरे पास आया अपॉइंटमेंट करने अपनी पत्नी को लेके, एक की मूंछ उसकी यूं थी और एक की यूं थी। मैंने कहा ये क्या भाई, मैंने कहा ये क्या, तेरी एक मूंछ खड़ी है, एक बैठी है। कह रहा भाई साहब जब ये बाहर वालों के लिए और ये घर वाली के लिए नीचे हो जाती है। आजकल की पत्नियों को शादी में भाई साहब दहेज दे के नहीं भेजते, आटा गूंदना सिखा के नहीं भेजते। आजकल की माँ जो सास होती है ना, मैं इसलिए जलता भुनता हूँ कई बार उनसे, आजकल उनको सिखा के भेजती है अपने पति को कैसे कंट्रोल में रखना है। आटा गूंदना आए ना आए, पोछा मारना आए ना आए, अपने पति को कंट्रोल में घुरना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोलता है कि कह रहा जा शेर भालू लेकर जा, लेकिन शेर भालू लेकर जा रहा था। और आजकल पत्नियों से पूछना हो ना, क्या पूछना है, क्या पूछना है कि हाँ जी मेरा दोस्त आया, हेलो 4 रोटियां बना देगी। पहले ही पूछ रहे थे दूर से, हेलो कानू साहब, हेलो 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 हेलो। आप लोग पूछते हैं ऐसे पूछते हैं, हेलो मेरा ना आज मेरे दोस्त आ रहे ने तो चाय बना देगी। 5 बंदे ने घर सला लिया,
होटल ढूंढ ले आया वड्डा डेली ले आंदा किसी ना किसी नु पति बोलता है अच्छा बात सुनो आज ना मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं दोस्त तुम मत आना बाकी खाना चाय पानी पी लेना कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आदम और हवा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर खुले बाग में थे लेकिन नूह को परमेश्वर ने कहा नूह शेर भालू चीते अपने घर में लेकर जाना और उसी समय उसने कहा खुदा तेरी सुनकर जा रहा हूं मेरी पत्नी क्या लड़ाई तो नहीं कराएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं कराऊंगा जा तो सही मेरी बात मान तो ले। भाई साहब अगर बात मान कर जाओगे यहाँ से मैं कह रहा हूं कि घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जो मर्जी लेकर जाना चिकन लेकर जाना मच्छी लेकर जाना डॉगी लेके जाना कुछ भी लेके जाना स्नेक लेके जाना आज से लड़ाइयां बंद। पति पत्नी की तारीफ करो जोर से हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला बोलो ये पास्टर अच्छा है पति पत्नी की लड़ाई बंद कराता है बोलो हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं ये परमेश्वर है आदम और हव्वा की सुनता था लेकिन उन्होंने आदम और हव्वा ने परमेश्वर की नहीं सुना। लेकिन यहाँ नूह आया नूह ने कहा परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा पर मेरी बात मान ले मैं तेरे सांप को तेरे बिच्छुओं को मैं सारे जितने तू कहेगा जानवरों को लेके जाऊंगा घर पे लड़ाई तो नहीं करेगा ना रखना। कई बार परमेश्वर ही चाहता है लड़ पड़े सुधर जाए समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब जब आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो तुम्हारी भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगी तुम्हारा पति क्यों सुनेगा तुम्हारी। इसलिए तुम्हारी लड़ाइयां होती हैं इसलिए तुम्हारे घर में आज तक बनती नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे लोग यही बातें देखते हैं लेकिन जितने अपने हाथ उठा रहे हैं इस फैसला ले रहे हैं परमेश्वर आज से मैं तेरी सुना करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जाओ कि आज से तलाक होना बंद आज से लड़ाई झगड़े होना बंद आज से कह रहा है कि वो घर से शराब वो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज घर की फाइट बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज लड़ाई झगड़ों की फाइट बंद होगी यीशु मसीह के नाम में। आज पति पत्नी घुरना बंद करेंगे एक दूसरे को एक दूसरे को घुरो जरा घुरो सारे बोला हालेलुया। आप परमेश्वर की सुन रहे हैं मैं कह रहा हूं जो आपकी तरफ घुरेगा बाइबल बोलती है कि जो मेरे दास की ओर घुरेगा कह रहा है ये मेरी आंख की पुतली के समान है। समझ रहे हैं कि नहीं कह रहा है जिसको छूता है मेरे दास को तो कह रहा है वो मेरी पुतली को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। याद रखना कि आज से अगर शैतान आपकी ओर मुंह भी करेगा मैं कह रहा हूं वहीं डिफ्यूज कर दिया जाएगा यीशु मसीह का नाम। आज जितने डंक आपके लिए उठाए जाएंगे मारने के लिए जादू टोना आज चाहे कुछ भी हो याकूब के घराने को कहा कह रहा तू मेरी सुनता है कह रहा याकूब सुन कह रहा तेरे घराने पर एक भी जादू टोना नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं आप परमेश्वर की सुनते हैं लोगों की नहीं पवित्र आत्मा कह रहा है कि जाओ आज से आशीर्वाद दे रहा हूं एक भी जादू टोना नहीं चलेगा एक भी काला जादू नहीं चलेगा एक भी बीमार नहीं होगा हर समस्या से आजाद होंगे। आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी अगर तुम्हारे घर में अगर आज 5 लोग प्रार्थना करने वाले हैं कह रहा 100 प्रॉब्लम्स आज खत्म करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। 5 लोग भी कहता मेरी बात मानने वाले हैं। ले व्यवस्था के 26 के 8 में लिखा कह रहा जो 5 में से कह रहा ले व्यवस्था में लिखा अगर 5 लोग भी कह रहा मेरी बातों को मानने वाले हैं कह रहा 100 लोगों की बातें मैं माना करूंगा। हालेलुया सुन रहे हैं कि नहीं कह रहा अगर 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं तो कह रहा है 100 प्रॉब्लम्स खत्म करवाऊंगा कह रहा 100 लोगों को उखड़वाऊंगा कह रहा 100 दुश्मनों को उखाड़ दूंगा कह रहा अगर 100 प्रार्थना करने वाले हैं 10,000 प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपका इकट्ठा होना इस चर्च में सुनने के बाद जब आप इकट्ठे होते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। बोला हालेलुया। यहाँ परमेश्वर है सुन के जाना पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। एक व्यक्ति को सुनो एक दिन मुझे जब मेरी नवी शादी हुई तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 1 साल तक तुझे किसी से कुछ नहीं मांगना। दान की बात नहीं कर रहा हूं सुनो परमेश्वर ने कहा अपने क्योंकि मेरी जब शादी हुआ तो मुझे बेड चाहिए था सोफे चाहिए थे। मैंने जब मुझे पता लगा कि एक अच्छे खानदान में मेरी शादी हुई है तो उस समय मैं रजाई में सपने ले रहा था। मैंने कहा ले बैठे कार आ गई थी तो पादरी अमीर हो गया। बाद में पता लगा मेरी सास ने बोला ना हम कुछ लेते ना देते। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा सपना कैंसिल। सुनो लेकिन उसके बाद मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है मन में रहता ही था सास को बुला लो उसको बुला लो कोई नहीं कुछ हो जाएगा डैडी को बुला लो मम्मी को बुला लो। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे 1 साल प्रार्थना करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। 1 साल मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुझे किसी से नहीं मांगना हमें प्रार्थना करनी है बस। लेकिन आपको पता है पत्नियां कहाँ रुकती हैं जब नीचे सोना पड़ता है तो उसी समय कमर दर्द होती है। और उसी समय एक दिन चोरी चोरी मम्मी को फोन लगा दिया। मैंने देख लिया मैंने कहा फोन कट।
फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, मैं कहा कट, मैं कहा फोन कट कर, मैंने कहा हमें इनसे नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से चाहिए। बोला हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है। और उसी समय मेरी पत्नी बोलती अच्छा चलो ठीक है, कह रहे करते करते कुछ हो नहीं, कहा था इंजीनियर हो और झूठ बोल के शादी कर ली। मैंने कहा अरे जब शादी करनी होती है ना, पता नहीं कौन कितने कितने बड़े बड़े डायलॉग मारता है। मैंने कहा मैंने नहीं मारे डायलॉग, ये तो जो मेरे को लेके गया था बिचौले ने मारे, उसको 10,000 दिए थे डायलॉग मारने के। सारे बोलो हालेलुया। एक सोने की गुट्ठी भी दी थी क्यों कानू साहब, एक सोने की गुट्ठी भी देते हो कि नहीं? मैंने कहा मैंने नहीं मारे डायलॉग, मैंने झूठ बोलता। लेकिन उस समय मैंने कहा अब तो हो गया ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी भगवान मेरे से पूछती है, बोलती कितने दिन में आएगा? अच्छा बैठ, तुम्हारी परमेश्वर सुनता है ना? मैंने कहा सुनता है। फिर कितने दिन में आएगा? फोन लगाओ। मैंने कहा लोग अभी लगाते हैं फोन। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने कहा अभी थोड़ा ना लाइन बिजी चल रही है, कह रहे दूसरे पादरियों का नंबर है। कह रहे नहीं उनको बोलो मेरी सुन ले। मैंने कहा नहीं वो सुन रहा है। कह रहे कब सुनेगा? मैंने कहा वो कह रहा है भाई 7 दिन के बाद आना। मैं कहा चल एक संडे तो चैन से निकले। अगले और उसके बाद 7 दिन के बाद फिर बोलती करी कि आया नहीं, फोन नहीं आया। कह रहे आया नहीं, बेड नहीं आया। मैंने कहा मंडे को बैठ के कहती ना आ तो लेके रहना, नहीं तो मैं माँ को फोन लगाऊंगी, मेरी माँ दे सकती है बेड। मैंने कहा अच्छा सुन। मैंने कहा चुप। मैंने कहा परमेश्वर देगा। मैंने कहा परमेश्वर कह रहा बस 2 दिन और रुक जा, आ रहा बेड। कहते हैं कब आएगा? मैंने कहा बुधवार को। और आपको बता रहा हूँ जब बुधवार आया ना भाई साहब, ना चाह अंदर जा मेरे, ना पानी अंदर जा मेरे। मैंने कहा बस आज क्या बहाना मारूं? ये लोग बहाना मारते हैं अपनी पत्नियों को, चल चल तेरे को छोले भटूरे खवाऊंगा, चल चल कपड़े धो दे, चल मैं तेरे को सोना दिलवाऊंगा, चल तेरा मकान बनवाऊंगा, चल चल। ये इतने बहाने मार मार के कपड़े टिच पिच करके आते हैं आदमी यहाँ पर। और मैंने उसको बहाना मारा, मैंने कहा चल बुधवार को। लेकिन उस समय जो मेरे मुंह से निकला था, परमेश्वर सुन रहा था उस बात को। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं उसके साथ भले मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके साथ जो बातें कर रहा था परमेश्वर सुनता था। और बुधवार से दिन ही मेरे को एक फोन आता है और वो बोलता है, कह रहा भाई साहब, कह रहा मेरे घर में आ जाओ, बड़ी आफत आ गई है। मैंने कहा क्या हो गया? पहले मेरे पास 10 लोग थे। मैंने कहा क्या हो गया? पहले बस मेरे पास इतनी अनॉइंटिंग नहीं थी। और मैंने कहा पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है, कह रहा जी जब मैं मंजे पे लेटू मंजा यूं घूमे, कह रहा जब मैं बेड पे लेटू बेड यूं घूमे, कह रहा जब सोफे पे बेड लेटू तो सोफा यूं घूमे। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर बेड घूम रहा, फोल्डिंग घूम रहा, भाई साहब मंजा घूम रहा, सोफा घूम रहा, फिर थल्ले सो जा। कहता अच्छा ठीक है पादरी साहब, मैं 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। वो बेचारा फिर नीचे सो गया। कहता जी ये तो ये भी घूम रहा। फिर थोड़ी देर में 5 मिनट बाद कहता जी ये तो ठीक हो गया। कहता जी फिर इस बेड का क्या करूं, सोफे का क्या करूं, जिन पर लेटता हूं? कह रहा मैं घूमता हूं, मेरी पत्नी घूमती है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा जी क्या करूं? मैंने कहा कहीं दे दे भाई, किसी को दान दून कर दे। फिर मेरे दिमाग में ओहो आज बुधवार है। मैंने कहा भाई सुन सुन सुन, मैंने कहा तेरी ऐसे बीमारी नहीं जाएगी भाई, तू मेरे घर आ, सीधा मेरे घर आ, मैं तेरे को आज चाय पिलाता हूँ। और जब वो चाय पीने के लिए आया तो उस समय मैंने उसको बोला चाय लेके अंदर चल, रसोई में से चाय दिया और मैंने कहा अंदर चल कमरे में मैं आया। उसने सोचा कमरा खोल के कहीं ड्राइंग रूम में सोफा सुफा होगा। कह रहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चटाई। कह रहा कहाँ बैठू पादरी साहब, चाय तो खत्म होगी, मैंने खड़े खड़े पी ली। मैं कह रहा कहाँ बैठे? मैंने कहा यहाँ बैठ, नीचे बैठ, यही बैठ मेरे साथ। कह रहा अच्छा। कह रहा ऐसे? कह रहा आप सोते कहाँ हो? मैंने कहा यही, और कहाँ सोते हैं? कह रहा मैं फिर उस बेड का क्या करूंगा भाई साहब। चुपचाप गया बेचारा ट्रैक्टर ट्राली में, पूरे 8 बजे बुधवार को बैठ दे गया। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? अरे खुदा सुनता है कि नहीं? अरे मैं नहीं जाता मांगने कहीं पे, मैं नहीं जाता किसी को बुलाने के लिए, आ जाना हेलो 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 मेरा नाम ये, हेलो हेलो मेरा चर्च इधर आ जा। मैं गया किसी के घर पे बुलाने, खुदा मेरा सुनता है। अगर आप खुदा की सुनते हैं तो आज खुदा आपकी सुनने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आज जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन पहले उसकी सुन तो लो। वो क्या कह रहा है, वो बाइबल क्या बोल रही है? वो बोल रहा है जितने मेरी सुनेंगे आज सब के सब मिरेकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप अकाल में होंगे, आज आप घटी में होंगे, आज आप बीमारी में होंगे, हो सकता है कोई समस्या में हो, आपकी कोई ना सुन रहा हो, लेकिन आपकी बीमारी लाइलाज हो चुकी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपकी सुनने वाला, चर्च विश्वास करने वालों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए मिरेकल होने वाला आज रात। बोलो खुदा मैं तेरी सुनूंगा से। आपको पता लग गया नूह ने सुना कि नहीं? नूह को कहा बेटे दुख आए, बीमारी आए, सांप डसे, शेर तुझे खा ले रास्ते में, लेकिन पर तूने चर्च जाना है, तूने नूह में जाना है, किश्ती में जाना है। बोलता ठीक है जाऊंगा। आप समझ रहे हैं जितने लोग आज
अपने परिवार की नहीं, आज परमेश्वर की सुनकर यहाँ पर आए हैं। आज याद रखना, ओनली फॉर 52 डेज में मैं कह रहा हूँ कि ये जनवरी का महीना आने वाला आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों की सुनेगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि हाँ, यूहन्ना 10:27 देखो क्या लिखा, सारे बोलो हालेलुया। उसमें लिखा, कह रहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा, कह रहा है कि खुदा बोल रहा है, कह रहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं। अपने हाथ को उठाओ, बोलो कि आज परमेश्वर अपने वचन की सुनने की ताकत मुझे दे, आज तेरी आज्ञाओं को मानने की ताकत मुझे दे। जैसा तेरी बाइबल में लिखा है मैं वैसा करूं परमेश्वर। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, आज मेरा खुदा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज ही मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। सुनना, मेरे पास एक मैसेज आया, यूएसए से एक आदमी था, 28 साल से यूएसए के अंदर था और उसके पास पीआर नहीं थी, और उसने एक गोली चला दिया। कोई गोली का केस चल रहा था यूएसए के अंदर। आपको पता है पंजाबी जब पी लेते हैं तो धड़ाधड़ कर देते हैं। उसने यूएसए में भी गोली चला दिया और उसी समय वहां पर जब प्रॉब्लम्स में आ गया, बड़ी जगह जगह गया वो, लेकिन जब वो मेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा तो उसको एक ही बात कही थी। मैंने कहा बात सुन, अगर तू खुदा की सुनता है तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। आज बोलता है क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा जो भी तूने गलत काम किए हैं मेरी बात सुन ले, ये क्रिसमस आ रहा है, इस पर भेंट चढ़ाना पड़ेगा। जब उसने भेंट चढ़ाया, जब उसने रेगुलर दशमांश देना शुरू किया, मैंने कहा जो बाइबल में लिखा है वो सुनता ना तू। मैंने कहा आज तू कहीं भी जाता होगा, लेकिन अगर इस मिनिस्ट्री में तेरे को आस है तो मैंने कहा अगर तू आज सुन लेगा, बाइबल बोलती है कि अंत में तेरी आशा पूरी करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। और उसने व्यक्ति ने इस बात को सुना और मान लिया और परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। 28 साल के बाद उसकी पत्नी को, उसके परिवार को पीआर दिया परमेश्वर ने, और वो पहली बार इंडिया के अंदर आया 28 साल के बाद अपने माँ बाप से मिलने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आज तक कोई काम नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि वो उस मुकदमे में उसको सजा हो सकती थी मर्डर केस में, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस मर्डर केस से आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज कोई मुकदमा है, मैं कह रहा हूँ अगर आज आप परमेश्वर की सुनते हैं कि आज से अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरी सुना करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते एक जगह पहला राजा 17:24, यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने कहा, अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं परमेश्वर की सुनूंगा। जोर से बोलो मैं आज से पादरी की भी सुनूंगा। सुनो फिर, आपके पड़ोस में जो गटर है उसमें आज सारी रात आपने बैठना जाकर। कितने लोग मेरी बात को सुनेंगे और मानेंगे? मुश्किल है भाई। पादरी क्या कह रहा है? कई तो कह रहे होंगे बदतमीज क्या बोल रहा है। हम गटर में बैठेंगे, हम गटर में बैठेंगे, हमने अच्छा कोट पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया मैं कह रहा हूँ अकाल पड़ा था लोगों के जीवन में, उस देश में अकाल नहीं था। परमेश्वर ने कहा सुन एलिया, मैं तेरे देश के ऊपर से अकाल जब तोड़ूंगा, कह रहा कि तेरे देश में जब कोई बंदा प्रार्थना करने वाला होगा। हो सकता है कि आज आपके घर में अकाल पड़ा हो और परमेश्वर आपसे कह रहा है अगर आज आपके घर में घटी है, कोई मौत के मुंह में पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, परमेश्वर आज रात आपसे बातें कर रहा है मेरी आवाज से, और वो कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि परमेश्वर